नमस्कार साथियों, मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आप सभी का स्वागत है। और आप सब बच्चे भी अभी तक सोए नहीं होंगे, क्योंकि लैब असिस्टेंट का रिजल्ट का आप सब इंतजार कर रहे हैं। जियोग्राफी वालों का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, लेकिन साइंस वालों का अभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है। और जितना बेसब्री से आप इंतजार कर रहे हैं, उतना ही हम भी, है ना। और लगातार बच्चों के मैसेजेस भी आ रहे हैं कि सर वेबसाइट नहीं चल रही है, क्या करें, कैसे चेक करें। हो सकता है कि जब ये वीडियो अपलोड हो तब तक लैब असिस्टेंट साइंस का रिजल्ट आ भी जाए वेबसाइट पे, है ना। लेकिन आप सब बच्चों को कुछ बातें हैं जो बतानी है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखो बेटा, अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा राजस्थान के अंदर प्रयोगशाला सहायक का एग्जाम लिया गया था। इस बार RSSB के द्वारा लैब असिस्टेंट साइंस और लैब असिस्टेंट जियोग्राफी, इन दोनों के लिए अलग अलग एग्जाम हुआ था। और अब जाकर के बेटा आज जो है बोर्ड ने रिजल्ट डिक्लेयर की डेट जो है हमें बताई कि आज हम मीटिंग में हमने तय किया कि हम रिजल्ट जारी करेंगे। मतलब इन्होंने बहुत डिले कर दिया, बहुत ज्यादा लेट कर दिया, इंतजार करवाते रहे। अब जाकर के आज इन्होंने बोला है कि हम साइंस वालों का और जियोग्राफी वालों का रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं। अब बेटा भूगोल का जो रिजल्ट है वो तो आपका आ गया है, कट ऑफ भी आ चुकी है। और इस बार जियोग्राफी वाले रिजल्ट में बेटा बहुत सारी चीजें चौंकाने वाली है, पता है आपको। एक तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, पहली चीज। दूसरा, बहुत सारे बच्चों को तो सीधा रिजल्ट से बाहर कर दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया। जानते हो क्यों? क्योंकि जो बच्चों ने OMR सीट भरी है ना, उसका इन्होंने इस बार एक रूल बना रखा था ना कि आप इतने परसेंटेज अगर गोले नहीं भरोगे तो आपको हम क्वालिफाई नहीं मानेंगे। तो इस आधार पे भी बच्चों को बहुत बार किया गया है। और केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इन्होंने 2 गुना बच्चों को ही बुलाया है। जो डीवी होगा बेटा, डीवी में 2 गुना बच्चों को ही सेलेक्ट किया गया है। इस वजह से कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई गई है भाई, है ना। कट ऑफ जो है वो काफी हाई गई है, आप ये कह सकते हो, ठीक है ना। दूसरी इसकी वजह यह भी है कि भाई नंबर ऑफ सीट भी तो कम थी और नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा थे, है ना। बिल्कुल। दूसरी तरफ साइंस की तो अभी PDF आई नहीं, रिजल्ट आया नहीं है, हम वेट कर रहे हैं। एक बार अपन वेबसाइट पे जाके चेक करते हैं बेटा। यह है वेबसाइट, देखिएगा, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। और इसका वेबसाइट का ये बेटा लिंक है। आप अगर रिजल्ट चेक करना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पे जाके चेक करना, rssb.rajasthan.gov.in। इसी वेबसाइट पे आपको जियोग्राफी और साइंस का रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अब देखिए इस वेबसाइट पे जैसे ही अपन जा रहे हैं बेटा, यूं तो थोड़े थोड़े देर बाद में नॉट फाउंड लिखा आ रहा है, यानी वेबसाइट जो है बेटा हट रही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक साथ आकर के वेबसाइट पर सर्च कर रहे हैं। अब देखिएगा बेटा, यहां पर जैसे ही मैंने 2026 लिखा और इधर मैंने लैब असिस्टेंट लिखा, तो यहां पर देखिएगा लैब असिस्टेंट लिखते ही अभी तक केवल और केवल लैब असिस्टेंट का 14 अगस्त का डेटा है। यह वीडियो जब मैं डाल रहा हूं तो 15 अगस्त हो चुकी है। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामना बेटा। अब देखिएगा, तो ये थोड़ी देर पहले ये रिजल्ट इन्होंने पब्लिक किया है बेटा। आप देख सकते हो इसकी मेरिट लिस्ट आ चुकी है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डाल दी है ना, NTSB के लिए। अब देखो बेटा, यहां पर पहले मैं इनकी PDF आपको दिखा दूं। ये इनकी PDF है बेटा, है ना। ये आप देखिएगा, प्रयोगशाला सहायक भूगोल, है ना। भूगोल सीधी भर्ती 2026 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का वरीयता क्रमांक अनुसार परिणाम, ये आप देख सकते हैं। और भूगोल में ये जो वैकेंसी हुई है बच्चों, इसमें देख सकते हैं आप टोटल पद, देखो आप 117 गैर अनुसूचित क्षेत्र
और 19 अनुसूचित क्षेत्र, टोटल 137 पदों के लिए ये भर्ती है ना। अब देखिएगा बेटा, परीक्षा का आयोजन कब किया गया था? 9 मई को किया गया था बेटा। और इसके बाद में ये देखिएगा, ये है डिलीट प्रश्न। अब देखो, लेब असिस्टेंट के पेपर के अंदर बच्चों अलग अलग पेपर जो है सेट है, और इन पेपर सेट नंबर 1 2 3 4 5 6। अब देखो, ये डिलीटेड क्वेश्चन की संख्या है 20 60 64, है ना। तो कुल मिलाकर के 1 2 3 4 और 5 क्वेश्चन इनके डिलीट हुए हैं भाई साहब, है ना। 5 क्वेश्चन जो है ना बेटा वो डिलीट हुए हैं इस बार जियोग्राफी के अंदर। 5 क्वेश्चन इन्होंने क्या कर दिए, सीधे डिलीट ही किए हैं। ये आप देख सकते हो, डिलीटेड। ठीक है कि नहीं? हाँ। अब इसके बाद में बेटा, इसके बाद में, हाँ जी, अब देखिए बेटा, अब अपन आते हैं, यहां पे ध्यान से देखना आप लोग। गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र के लिए परिशिष्ट 1 और परिशिष्ट 2 के अनुसार वरीयता क्रमांक अनुसार पूर्णतः प्रोविजनल रूप से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से वर्ग अनुसार विज्ञापित पदों का लगभग 2 गुना अभ्यर्थियों को पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। कुल मिलाकर के कैटेगरी वाइज जितने भी पद है बेटा, ओबीसी के मान लो जितने पद है उनके 2 गुना बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया है, जनरल के जितने हैं उसके 2 गुना, ईडब्ल्यूएस के जितने हैं उसके 2 गुना, इस तरह से इन्होंने सेलेक्ट किया है। अब देखो बेटा, ये आपके सामने कट ऑफ है। जनरल की जो कट ऑफ गई है बेटा वो गई है 236.9। ये डबल की कट ऑफ है बेटा, ये डबल की कट ऑफ है, इस बात को समझिएगा, है ना। बिल्कुल जी। अब इसके बाद में बेटा जनरल फीमेल की जो कट ऑफ गई है वो भी लमसम सेम ही तो है, देखो ना, 236.9425, है ना। हाँ। इसके बाद में विडो की 141.4483, ठीक है ना बेटा। अब इसके बाद में जनरल ईडब्ल्यूएस में 226 कट ऑफ गई है बेटा। इसके बाद एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ है जनरल की, एससी जनरल की 217.7, और बेटा एससी कैटेगरी में फीमेल की गई है 210.18। और इसके बाद में बेटा एसटी की बात करें तो एसटी फीमेल की और एसटी मेल की 204.7, है ना। अब इसके बाद ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 232 गई है बेटा। अब आप एक बात समझना, ओबीसी और जनरल की और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आप कंपेयर करना, तो बेटा यहां पे जनरल की 236.9 है, ईडब्ल्यूएस की 226 है, मतलब लगभग 10 का डिफरेंस है। और यहां पे ओबीसी का देखना बेटा 232 है, 4 का डिफरेंस है। अब इसके बाद एमबीसी की 219.8 गई है, और एमबीसी फीमेल की गई है 211। अब देखो बेटा, अब इसके बाद में जो स्पेशल कैटेगरी के बच्चे हैं उनकी अलग अलग कट ऑफ आपके सामने है, ठीक है बेटा। अब अनुसूचित क्षेत्र के बच्चों की जो कट ऑफ है वो जनरल में देख लो 190 है, फीमेल की 188 है, एससी के अंदर 159 है, एसटी में फीमेल की 141 और जनरल 155, यानी 155, ठीक है ना। बिल्कुल। अब इन्होंने ये फॉर्मूला लगाया, लास्ट में क्या लिखा देखो, 10% से अधिक प्रश्नों में किसी भी विकल्प या गोले को अभ्यर्थी द्वारा गहरा नहीं करने के कारण 2666 अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित कर दिया। यह इन्होंने पहले ही बोल रखा था, ठीक है ना। तो चलो इन बच्चों को बाहर कर दिया इन्होंने। इस वरीयता के अनुसार परिणाम लगभग 2 गुना कट ऑफ मार्क्स तक के अभ्यर्थियों को दस्तावेज हेतु ऑनलाइन आवेदन स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए पोर्टल पर 17 अगस्त से 31 अगस्त तक
अब देखो बेटा, इन्होंने ये कहा है कि जो बच्चे इस 2 गुना के अंदर क्वालिफाई हुए हैं उनको 17 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो आपके डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड होंगे बेटा, याद रख लेना, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट सत्यापन के लिए ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म यानी स्क्रूटनी फॉर्म भरने हेतु पोर्टल खुला रहेगा। तो ये काम आप लोगों को करना है। और किसी भी अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने और परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग और उपभोग करने की जानकारी मिलने पर किसी भी समय, चलो ये तो ठीक है कि किसी के बारे में कोई इस तरह की सूचना मिली तो भाई उसके विरुद्ध कार्यवाही होगी, ऐसा इन्होंने लिखा है और ये तो सही लिखा है। अब देखो बेटा, तो भाई कहीं ना कहीं कट ऑफ आ चुकी है बेटा, कट ऑफ आपके सामने है, ठीक है। अब जिन भी बच्चों का चयन हुआ है, पहले मैं तो उनको और उनके परिवार को बधाई देना चाहता हूं। जिनका डबल में चयन नहीं हो पाया है, मैं उनको बोलूंगा कि भाई आप तैयारी में लगे रहो बेटा, कंपटीशन है। एक बार पीछे रहने का ये मतलब नहीं है कि आप परमानेंट असफल हो गए, ठीक है ना। ये तो एक तरह की दौड़ है बेटा, इसमें आप कुछ दूरी तक तो चले तो हैं। अब थोड़ा एक आध नंबर से अगर पीछे रह गए, 2-4 नंबर से पीछे रह गए तो होपलेस मत होइए, अपना मोरल डाउन ना करें, आप मेहनत करें, ठीक है ना। आपने जितना भी इस वैकेंसी के लिए पढ़ा है वो नॉलेज तो आपके पास ही है ना बेटा। तो मैं तो यही कहूंगा भाई, जो भी जिस भी वैकेंसी में आप क्वालिफाई है उसकी तैयारी करें, ठीक है ना। डटे रहें, लगे रहें, आज नहीं तो कल सफल आप जरूर होंगे, सफल आप जरूर होंगे, है ना। ये बच्चों गारंटी है, अगर आप रेगुलरिटी रखोगे तो आप जरूर सफल होंगे। कहीं से भी पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो, ऑफलाइन पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो, तरीका कुछ भी हो, पढ़ते रहो, रेगुलरिटी रखो, सीजनल तैयारी मत करो बेटा, कंटिन्यू प्रिपरेशन करो। अब देखिए, इतनी बात हो चुकी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिएंगे वो भी मैं आपको अभी बता दूंगा कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जिनकी जरूरत होने वाली है ना। हाँ, जो डॉक्यूमेंट चाहिएंगे ना वो सारे मैं आपको एक 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 डॉक्यूमेंट्स जितने भी चाहिएंगे वो सब के सब एक लिस्ट बना करके हम आपको बता देते हैं। स्क्रूटनी फॉर्म भी बता दूंगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी आपको मैं बता दूंगा बेटा। चलो उस पे अपन अलग से वीडियो बनाए तो ज्यादा सही रहेगा, है ना। हाँ हाँ जी। अब देखो बेटा, अब अपन वापिस एक बार सर्च करें, देखे क्या पता रिजल्ट आ गया हो, ठीक है। एक बार अपन फिर से देखते हैं, ये लीजिए, दोबारा अपन सर्च कर रहे हैं आपके सामने, है ना। हाँ जी, अगर कोई भी नया डेटा अपडेट हुआ है तो अभी पता चल जाएगा, है ना। पेज लोड हो रहा है, तब तक अपन कुछ और अदर डेटा देख लेते हैं। और कोई नोटिफिकेशन चल रहा है क्या? और हाँ, इस वेबसाइट के ऊपर बेटा ये ध्यान रखना, रिजल्ट वाले कॉलम में ये सारी चीजें मिलेगी आपको, ठीक है ना। इस वेबसाइट पर रिजल्ट वाले कॉलम में ही ये सारी चीजें आपको मिलेगी कैंडिडेट कॉर्नर, और ये लिखा हुआ है रिजल्ट पे आप कर देना क्लिक, ठीक है ना। अब देखो बेटा, जैसे ही हमने लैब असिस्टेंट लिखा, यहाँ पर 3 चीजें हमें दिख रही है बेटा। लैब असिस्टेंट 2026, पहला तो है मेरिट वाइज रिजल्ट एंड कट ऑफ मार्क्स फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, यह है बेटा प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, ठीक है ना। यह है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, ओके भाई। और इसके बाद में एक और प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, यह है बेटा प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। यहाँ पर कैंडिडेट का नाम है, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर और कैटेगरी, और आपके कितने नंबर आए हुए हैं वो यहाँ पर मेंशन है,
ये आप देखिएगा, ये मैं विजय एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा बेटा, ठीक है ना। विजय एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर ये मैं डाल दूंगा। ओके, बिल्कुल जी, ये आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद में कुछ पीडीएफ तो इन बेचारों की अभी भी ओपन नहीं हो रही है, ठीक है। चलो, अब बेटा अभी तक रिजल्ट यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कल सुबह तक रिजल्ट ओपन हो ही जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा लेट तो होना नहीं है, इतना तो कन्फर्म है बेटा, ठीक है। अभी ये इन बेचारों की वेबसाइट भी नहीं ठीक से चल रही है, वेबसाइट की सिटी बिटी गुल हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं। हाँ, अब बात बड़ी ये है कि साइंस वालों का भी रिजल्ट आने वाला है, और रिजल्ट आते ही अपन इस पर बात करेंगे। आलोक राज जी ने तो ट्वीट करके पहले ही बता दिया था कि हम स्टेनो का फाइनल रिजल्ट जारी कर रहे हैं, लेब असिस्टेंट ज्योग्राफी का जारी कर रहे हैं, लेब असिस्टेंट साइंस वालों का जारी कर रहे हैं, फॉरेस्टर का जारी कर रहे हैं। अब इतना इनको समझ नहीं है भाई साहब, ये 4 रिजल्ट जब एक साथ जारी करेंगे तो कैसे बच्चे देख पाएंगे भाई, इतना इस वेबसाइट में तो दम है नहीं। इनको एक काम करना था, एक रिजल्ट एक दिन, फिर अगले दिन, फिर अगले दिन, फिर अगले दिन, ऐसे करना था। एक रिजल्ट 11 अगस्त को, फिर दूसरा 12 को, फिर 13 को, फिर 14 को, फिर 15 को, ऐसे करना था, ठीक है ना। सारे एक साथ ही कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। और मुझे तो उम्मीद है हमारे जो साइंस के बच्चे हैं वो बहुत बड़ी संख्या में चयनित होंगे, सेलेक्ट होंगे, ठीक है ना। हाँ, और जिन साइंस के बच्चों ने विजय परिवार से तैयारी की, विजय एजुकेशन से तैयारी की, है ना, उन सब सफल बच्चों को मैं बधाई देना चाहूँगा, एडवांस में बधाई दूंगा। अभी तो आपका परिणाम आना शेष है, और आप जैसे ही बेटा सेलेक्ट हो, आप अपनी डिटेल विजय टीम को ज़रूर भेजना 9672721229 पर बेटा। आपको पूरा सपोर्ट रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर के इस काउंसलिंग की पूरे प्रोसेस में हम सपोर्ट करेंगे, गाइड करेंगे। आप व्हाट्सएप पर अपनी डिटेल ज़रूर भेजना। अगर आपका चयन होता है बेटा, तो आप अपना फ़ोटो, आप अपना नाम, आपके पिताजी का नाम, आपका ज़िला, है ना, ये चीज़ें आप विजय एजुकेशन के व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर भेजना। हमें बहुत अच्छा लगेगा, हमें भी बच्चों कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलेगा कि हमने जिन बेटे और बेटियों को पढ़ाया उनका लेब असिस्टेंट साइंस में चयन हुआ, ठीक है कि नहीं बेटा। बिल्कुल, अगर आपके तैयारी में विजय परिवार का योगदान है तो आप ज़रूर भेजना बेटा, ठीक है कि नहीं। बाकी आपने विजय परिवार से अगर तैयारी नहीं भी की है और आपको किसी भी प्रकार का हेल्प चाहिए, सहयोग चाहिए बेटा, है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हो, स्क्रूटनी फॉर्म में हो, है ना, और भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत आपको हो बेटा इस पूरे आगे काउंसलिंग प्रोसेस में, तो हम पूरा गाइड करेंगे, पूरा मदद करेंगे, ठीक है ना। और आप में से जितने भी साइंस के बच्चे हैं जिन्होंने अभी 12th किया है 1 साल 2 साल पहले, और अगर आपको ये लगता है कि विजय सर हम आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, अगर आप में से कोई बच्चा नीट की तैयारी करना चाहता है, कोई बीएससी नर्सिंग की तैयारी करना चाहता है, कोई पैरामेडिकल की तैयारी करना चाहता है, तो आप विजय एजुकेशन ऐप से जुड़ करके कर सकते हैं। विजय एजुकेशन साइंस के बच्चों के लिए अभी अभी, राजस्थान के बच्चों की अगर मैं बात करूं, तो राजस्थान के बच्चों के लिए अभी अपन ने बेटा एक बैच भी स्टार्ट किया हुआ है, जीत, ठीक है ना। हाँ, अगर आप में से कोई भी भाई, कोई भी बहन जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है सेशन 2027 के लिए या करना चाहता है, तो आज 15 अगस्त के इस पावन अवसर पर आपको ये बैच 690 में मिल रहा है। आज ही ज्वाइन करके आप पढ़ाई शुरू कर सकते हैं विजय एजुकेशन के साथ, ठीक है बेटा। या आपका छोटा भाई बहन रिलेटिव कोई भी जिसको प्रिपरेशन करनी हो, तो आप उन्हें विजय एजुकेशन के साथ जुड़ने के लिए ज़रूर बोलें। तो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई स्वतंत्रता दिवस की। रात का समय हो चुका है, लगभग 12:45 का समय है, लगभग रात को 1 बजने वाले हैं, और तब ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसके बाद अगर रिजल्ट आया तो हम सुबह इस पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।